कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो एक खबर मेरी नज़र से गुजरी। कराची के अंदर 24 घंटे में 77 वारदातें हुई गाड़ी छीनने की या बाइक छीनने की। उसमें से 7 गाड़ियां थी और बाकी सारी बाइक्स थी। और मैंने ये सोचा कि अगर एक घंटे में सिर्फ ये इतना छीना है तो आप मोबाइल का जरा अंदाजा लगाएं तो कितने छीने, कम से कम 300 से 400 मोबाइल तो छीने होंगे। एक दिन के अंदर एक कंट्री के सिर्फ एक शहर में वारदातों का ये आलम है, लॉ एंड ऑर्डर का ये सिचुएशन है। मैं जब भी किसी अपने दोस्त को कॉल करता हूँ पाकिस्तान में कि यार किधर हो, यार मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ। क्यों फंसे हुए हो? यार पूरा शहर खुदा हुआ है, पूरा कराची खुदा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव रूट्स नहीं है, एम्बुलेंस के लिए कोई सेपरेट लाइन नहीं है, किसी को कोई इमरजेंसी है तो कोई सेपरेट रूट नहीं है। 2 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पावर आउटरेज हुआ, पूरे मुल्क के अंदर लाइट चली गई। मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि 2014 से लेकर 2023 तक अभी तक दुनिया में जो 10 बड़े बिजली के ब्रेकडाउन हुए उसमें से 4 ऑल अलोन पाकिस्तान में हुए हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी के या आउटरेज की वजह से सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को एक दिन के अंदर $7 करोड़ का लॉस हुआ। सुजुकी ने 2 दिन पहले अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में 2 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है एक गाड़ी के ऊपर। ऑल्टो विद बेसिक फंक्शंस 16 लाख से ज्यादा की मिल रही है। स्विफ्ट 32 लाख रुपए की मिल रही है। जब हमारे मुल्क में बिजनेस की ऐसी सिचुएशन होगी तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके बच्चे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, जो बिजनेस ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, कौन उन्हें जॉब देगा? कहां उन्हें जॉब मिलेंगी? पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में 2nd वर्स्ट पासपोर्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पाकिस्तान में बेरोजगारों की तादाद 6.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, विच मीन्स 1,39,50,000 लोग बेरोजगार हैं। इन्फ्लेशन या महंगाई की बात करें तो रिसेंट टाइम्स के अंदर इन्फ्लेशन 30 to 40% इंक्रीज हो चुकी है। अगर सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 to 60% प्लस महंगाई हो चुकी है। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? यार इन चीजों में नया क्या है? 30-35 साल से जब से मैंने होश संभाला है मैं इन चीजों को देख रहा हूं और इन्हीं चीजों को सुन रहा हूं। एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन, महंगाई, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 30-35 साल से खराब है। पूरी दुनिया फ्लरिश कर रही है, पूरी दुनिया आगे जा रही है और हमारा ये हाल है कि हम पानी, बिजली जैसे बेसिक चीजों में उलझे हुए हैं। मैं दुबई में रहता हूँ और चूंकि मेरी पूरी फैमिली और मेरे दोस्त वगैरह पाकिस्तान में रहते हैं तो मुझे आइडिया है कि वहां पे क्या हो रहा है। मैं फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान विजिट्स करता रहता हूँ। आप यकीन करें कि मैं 13-14 साल से दुबई में हूँ एंड जस्ट टू प्रोवाइड अ फूड फॉर थॉट फॉर यू, लेट मी टेल यू कि 14 साल में मैंने चोरी, डकैती, छीना झपटी की एक वारदात भी नहीं सुनी। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी गई हो या फिर वाटर की कोई शॉर्टेज हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है कि आप रात के 3 बजे भी दुबई के किसी सुनसान तरीन एरिया में भी घूमना चाहें तो आप घूम सकते हैं वहां पे। सिस्टम्स का ये हाल है कि मैं 13-14 साल में मैंने आज तक किसी बंदे को सिग्नल तोड़ते हुए नहीं देखा। बाकी सिस्टम्स की खिलाफ वर्जी तो दूर की बात है। पाकिस्तान और दुबई का अगर मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूं, आप इसका न्यूज़पेपर उठा के देख लें और यहाँ का न्यूज़पेपर उठा के देख लें तो आपको पता है कि अभी साल खत्म हुआ है तो आएगी कि पिछले साल इतनी वारदातें हुई, इतने लोग मरे, इतनी बिजली बढ़ी, इतनी महंगाई हुई, इतने ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आए। एंड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, नए नए रिजॉर्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, सिस्टम्स में कोई नई इंप्रूवमेंट्स आ रही है, कोई नई एयरलाइन आ रही है, कोई नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, नए फेस्टिवल्स हो रहे हैं। किसी भी जगह पे रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 3 चीजें होती है। नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, नंबर 2 बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड नंबर 3 सिस्टम्स, उस कंट्री के सिस्टम्स कैसे हैं। आपको दुनिया में कहीं पे भी रहना हो, चाहे आप पाकिस्तान में रहें या चाहे पाकिस्तान से बाहर रहें, इन 3 फैक्टर्स की बेस के ऊपर आप फैसला करें कि आपको अपनी जिंदगी कहां गुजारनी है। सो मेरा काम था आपको ये बताना कि दुनिया में लोग कैसे रहते हैं और दुनिया में जिंदगी गुजारने के क्या तरीके हैं और लोग किस तरीके से जिंदा रह रहे हैं और लोग किस तरीके से जी रहे हैं। अब ये आपका काम है डिसाइड करना, इनिशिएटिव लेना, डिसीजन लेना कि अल्लाह ने जो आपको एक जिंदगी दी है वो आप किस तरीके से गुजारना चाहते हैं।